खुर्रम, आप ज़िंदगी में कितने पैसे आपको मिल जाए कि आपकी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाए? मुझे ज़रूरियात की कॉस्ट पूरी पता हो तो मैं बता पाऊँगा। फ़र्ज़ करें वो 10 करोड़ रुपए, आपको 10 करोड़ रुपए एक दिन में मिल जाए, क्या करेंगे आप? मैं इमीडिएटली जो मेरी ज़रूरियात हैं, घर खरीद लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा, फैमिली के लिए कुछ इंश्योरेंस वगैरह ले लूँगा, और जो है वो बाकी पैसे मैं बैंक पर रख लूँगा, और जो मुझे कुछ लगा कि इन्वेस्टमेंट इधर उधर करनी है वो इन्वेस्टमेंट करूँगा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ये आपको पैसे मिल गए, आपने ये सारे काम कर लिए, फिर आपको 10 करोड़ रुपए और मिल गए, अब क्या करेंगे? उसके आगे तो अब ये हो सकता है कि मुझे ये नहीं पता उस पॉइंट पे मेरी सोच क्या होगी। उस पॉइंट हो सकता है कि मेरा एक घर है। फ़र्ज़ करें आपको और 10 करोड़ रुपए मिल गए, 1 अरब रुपए मिल गए, उसके बाद अब क्या करेंगे? उसके आगे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। यही मसला है सारा, कि हमारी नौजवान नस्ल को ये तो पता है कि हमें पैसा कमाना है और पैसा कमाना है, बस उसके पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता उस पैसा कमाने के बाद करना क्या है। और ये सब क्यों होता है? जब इंसान का विजन क्लियर नहीं होता। सर ये कुछ ज़्यादा फार सेटिंग नहीं हो गई इसमें कि मतलब आप तो ठीक है, इंसानों को होता है कि हमें आप बोलने से पैसे का पता नहीं होता, इमीडिएट हमें पता होता है हमें ये ज़रूरियात पूरी करनी है, लेकिन वो इतनी आगे चले जाना। तो आप ये देख लीजिए 90% लोग जो फेल होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, नौजवान, कि वो इमीडिएट अपनी नीड्स को पूरा करने में उसके पीछे ज़िंदगी की दौड़ में भागते रहता है और करते 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 ज़िंदगी निकल जाती। कामयाब जितने भी दुनिया में आप लोग उठाएंगे, चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, वॉरेन बफेट हो, एलॉन मस्क हो, बिल गेट, इन सबको उठा के देख लें, इन सब का एक चीज़ कॉमन है जो मुझे नज़र आती है कि इन सब का एक विज़न है, और था और आज भी है। इन्होंने अपना 7 साल 10 साल विज़न सेट किया और उस विज़न पे फोकस रह के एफर्ट्स करने शुरू किए। आपका अगर ज़िंदगी में विज़न क्लियर हो तो आपको यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है फ्यूचर में, तो आप पहुँचोगे कहाँ? आपको इतना पता है बस मुझे 2 कदम कहाँ चलने हैं, तो आप 2 ही कदम चलते रहोगे और पता नहीं कहाँ एंड अप होगे, घूमते रहेंगे। जिन लोगों को पता होता है मुझे लॉन्ग रन में कहाँ पहुँचना है, मेरा विज़न क्या है, मुझे वहाँ पहुँचना है, तो वो वहाँ डायरेक्शन सेट करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस विज़न को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस विज़न को सेट करने के बाद उस डायरेक्शन में एफर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, उस विज़न तक पहुँचने में और आपके एफर्ट करने में एक रियलिस्टिक टाइम स्पैन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता आपने विज़न सेट किया कि मुझे आज से 7 साल बाद अपनी फैक्ट्री बनानी है, अपना कारोबार सेट करना है, व्हाटएवर आपका जो भी कारोबार आप करना चाहें, लेट्स से आपने घड़ी बनाने की फैक्ट्री लगानी, तो 7 साल में आपका विज़न है, आप ये पूरा कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट करो और राइट टाइम पे उसको एग्जीक्यूट करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने विज़न सेट किया और वो कल से फैक्ट्री बनना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात, विज़न कभी शॉर्ट टाइम का होता ही नहीं है, विज़न हमेशा लॉन्ग टाइम का होता है, 7 साल 10 साल। प्रॉब्लम ये होती है जितने लोग विज़न नहीं रखते वो दूर अंदेशी में अंधे कहलाते हैं, ब्लाइंड होते हैं। और अगर आप विजनरी ब्लाइंड इंसान हो तो यू एंड अप नोवेयर, आपकी ज़िंदगी इसी तरह रगड़ के गुजर जाएगी। लेकिन अगर हम खुद भी मैं सोचा है और दूसरे लोगों से भी आप पूछें जो पेचेक टू पेचेक रह रहे होते हैं, तो वो तो ये बोलेंगे कि हम 10 साल का विजन का रखें, हमें तो जो अभी इमीडिएट ज़रूरत है वो कैसे पूरी करें। आप बोलेंगे हम आगे का विजन भी परस्यू करें। ये आपने अच्छी बात कही, ये इस बात की खुद दलील है कि वो लोग फार साइटेड नहीं है। पेचेक टू पेचेक रहना, हैंड टू माउथ रहना कोई बुरी बात नहीं है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे कामयाब लोग हमने देखे जो ज़ीरो से उठ के मेहनत करते पेचेक टू पेचेक रहते हुए, जितनी हैंड टू माउथ रहते हुए ग्रो करते हुए ऊपर पहुँचे। ऐसा तो नहीं होता कि मैं पहले दिन हैंड टू माउथ हूँ और अगले दिन जो एकदम से मैं बिलियनर हो जाऊँ, ऐसा तो नहीं कहीं कोई बंदा हुआ ना। ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता। मतलब ये पॉसिबल है कि आप इन दोनों शॉर्ट टर्म नीड्स ही पूरी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म विजन। ऑब्वियसली दैट इज़ व्हाट विजन इज़ ऑल अबाउट। आपकी दूरअंदेशी और आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर तीनों अलाइन होने चाहिए उस विजन के साथ। और हमारे माशरे में मेजॉरिटी नौजवानों को मैं जब मैं मिलता हूँ तो उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ वो कहते हैं, मैं पूछता हूँ क्या करना है सर, बहुत सारा पैसा कमाना है, तरक्की करनी है, करियर बनाना है, बन गया करियर, मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना है, बन गए CEO आप, अब कब क्या करोगे? मेरी तनख्वाह 15 लाख, आपकी 20 लाख तनख्वाह हो गई, 50 लाख, आप क्या करोगे? वो मुझे वहाँ जाके पता चलेगा। तो जिसको नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है आगे, उसको वहाँ जाके ही पता चलता है कि उसको कुछ नहीं पता और वो अपने आप को तबाह कर लेता है। ड्रग एडिक्शन में ख़त्म लोग तबाह हो जाते हैं। बड़े बड़े मैंने CEO तो बड़े बड़े कंपनीज़ के मालिक और अमीर लोग देखे जो ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्शन, वुमनाइजिंग, गैम्बलिंग, इन चीज़ों में पैसा ज़ाया करते हैं अपना। या वर्स्ट केस सिनेरियो कि उनको पैसे की ग्रीड इतनी बढ़ जाती है वहाँ तक पहुँचने में, वो कहते हैं अच्छा मैं 10 लाख कमा सकता हूँ, अब मैं 20 लाख कमाऊँगा, पैसा और पैसा और पैसा, पैसे को मल्टीप्लाई करते करते आपकी लाइफ निकल जाती है। आप पैसा ही मल्टीप्लाई करते रह जाते हो, एंड में पैसा मल्टीप्लाई तो हो जाता है, आप डिक्रीज़ हो जाते हो और आप ख़त्म होकर ऊपर चले जाते हो।